आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जैसे से 15 अगस्त करीब आ रहा है, पूरे देश में इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है। और आपको बता दें कि 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है और पूरा देश इसको मना रहा है। और साथ में सारी जनता से भी आह्वान किया जा रहा है कि सभी अपने घर पे तिरंगा लगाए और आज़ादी के इस महोत्सव को मनाया जाए और बच्चों तक, देश के हर व्यक्ति तक ये संदेश हम आपको भेजना है। अभी कुछ ही देर में सरस्वती घाट पे प्रयागराज में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है और इसे इंडियंस आर्मी बना रही है। हमारे सामने अभी जो हैं वो ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेड़कर जी हैं और ये पीआरओ भी हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। और आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें किस प्रकार की गतिविधियां होनी हैं और किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे। मैं चाहूँगा कि आप बताएं, जिससे जो भी हमारी जनता है वो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगी और शायद ये समझेगी भी कि जो आज़ादी हमने पाई है वो बहुत ही कठिनाइयों से मिली है, वो इतनी आसानी से नहीं है और उसकी कीमत को हमें आज नहीं कल जानना होगा और समझना होगा। जी सर। जय हिंद। सबसे पहले तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सभी को बधाइयाँ। और जैसा कि आपने कहा कि आज़ादी हमें काफ़ी कष्ट करने के बाद मिली है, काफ़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। और आज इस कार्यक्रम में हमने यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये यमुना नदी के तीर पे सरस्वती घाट पे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है जिसमें हमने बैंड का प्रदर्शन यहाँ पे करने का नियोजन किया है। हमारे पास दो बैंड आ रहे हैं। एक बैंड आ रहा है हमारे पास बनारस से, वाराणसी से, और एक बैंड आ रहा है फैज़ाबाद से। जो वाराणसी से बैंड आ रहा है वो है 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का, और जो फैज़ाबाद से आ रहा है वो है डोगरा रेजिमेंटल सेंटर का। ये दोनों बैंड ब्रास बैंड हैं और ये आज हमें रंगारंग धुनें सुनाएंगे। जहाँ तक बैंड का सवाल है, सेना में बैंड का विशेष महत्व रहा है। और जैसे कि ताल की हम बात करते हैं, हम किसी फ़ौज के बारे में सोचते हैं तो हमें मार्चिंग के बारे में पता चलता है। तो जो मार्चिंग से लेके या सुबह जो ब्यूगल बजता है परेड के लगने के लिए, परेड के सजने के लिए, तो वहाँ से बैंड का हमारे साथ में ताल्लुक़ हो जाता है और एक ताल मिलती है। और आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी में अगर ताल ना हो तो फिर क्या मतलब है। और फ़ौज में ताल का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। ये जो बैंड हमारे हैं ये काफ़ी परंपरागत बैंड हैं और इनका काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। और हमेशा इन्होंने हमारी जो ट्रूप्स हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो जवान हैं, जब हम लड़ने जाते हैं तो ये ताल से हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, एक उत्साह, एक उमंग हमारे मन में भर आती है, जिसकी वजह से जो भारतीय फ़ौज परफॉर्म करती है, आप सब जानते हैं कि जो गौरवशाली इतिहास है भारतीय फ़ौज का, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो हमारी बैंड्स निभाते हैं, संगीत निभाता है। आज इस मौके पर कई सारी हम धुनें आपको सुनाएंगे, धुनें पेश करेंगे अलग अलग कंडक्टर्स जो कि हमारी दोनों ट्रेनिंग सेंटर से हैं, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया। इसमें सूबेदार मेजर जे.आर. शर्मा हैं, सूबेदार थापा हैं, उसके बाद सूबेदार मोहनलाल हैं। इस तरह से अलग अलग धुनें हम जो पेश करेंगे, तो वंदे मातरम से कार्यक्रम का आगाज़ होगा। ओके। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आर्मी में कब से इन बैंडों की शुरुआत कब से हुई है और एक्चुअल में इनका प्रचलन कब से आया हुआ? देखिए, जहाँ पे ताल की बात है, जहाँ मार्च करने की बात है, तो जहाँ से आर्मी का इतिहास शुरू होता है वहीं से बैंड्स का इतिहास शुरू होता है। और ये देखते देखते बैंड में एक तरह का परंपरा के साथ में बदलाव भी आया है। अलग अलग धुनें बनी हैं, नई नई धुनें बनी हैं, पुरानी धुनें भी रही हैं, और इस तरह से हमारा ये सब बैंड का इतिहास और सेना का इतिहास एक साथ जुड़ा हुआ है।
ओके। मैं ये भी सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसमें अभी मैंने देखा है कि कई स्कूल के बच्चे भी दिख रहे हैं, एनसीसी के भी बच्चे दिख रहे हैं। तो आखिर ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो आप इनको जो ये यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे, तो आखिर यहाँ से कुछ ना कुछ आप इनको देने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से जब बाहर जाएँ तो दूसरे बच्चों के साथ भी उस चीज़ को वो शेयर करेंगे। तो आपने कुछ सोचा होगा, तभी आज इनको भी इनवाइट किया गया इस फंक्शन में। अवश्य ये कार्यक्रम एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है, जहाँ पर ये हमें संगीत के साथ जोड़ता है, और संगीत हमें हमारे इतिहास, हमारी स्वतंत्रता संग्राम, हमारी स्वतंत्रता का जो हमारे अंदर एक जो जुनून था स्वतंत्रता पाने के लिए, और आज जब हम स्वतंत्र हैं तो उसका जो हमें गर्व महसूस होता है, ये दोनों चीज़ें हम अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि ये मिलिट्री कर रही है, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी कर रही है, और इतनी पावन जगह पे कर रही है, यमुना के तीर कर रही है, तो ये बच्चों के लिए आप दृश्य जो देख रहे हैं यमुना नदी किनारे का, कितना मनोरम दृश्य है ये। और आप सोचिए कि अगर इस ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, तो वो प्रेरणा उनके साथ कितने लंबे समय तक चलेगी, उनके जीवन काल में उनके साथ चलेगी। और इस गौरव को वो अपने जीवन में ढाल के, और इस गौरव के साथ में देश का और नाम ऊंचा करने के लिए सदा अग्रसर रहेंगे, सदा तैयार रहेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, आपका जिस प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप देश कुछ सोच के इस चीज़ को मना रहा है, लोगों के अंदर कुछ वो जगाना भी चाहता है कि लोग आज़ादी की कीमत को समझें, और इस आज़ादी महोत्सव में सभी लोग एक प्रकार से भाईचारे का भी एक तालमेल दिखाया गया है कि सब लोग भाईचारे की तरह इसको मनाएं, और ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, होली होती है, ईद होती है, सारे त्यौहार होते हैं। इसलिए हम इसको अब ये नहीं कहा जा रहा है कि हम केवल 15 अगस्त को एक दिन ध्वजारोहण करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर हम एक जज्बात डालना चाहते हैं कि हम आज़ादी का महोत्सव डेली मनाएं, हमारे हर दिन हमारे अंदर आज़ादी का एक महोत्सव होना चाहिए। और जिस प्रकार से 75 इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप चाहें कि आप अपने देश के जो देशवासी हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे उनके अंदर भी वो चीज़ें लगे कि हाँ नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ देश के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि सेना का काम बॉर्डर पे लड़ाई करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो एक दूसरे को सम्मान देना सीखें, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करना सीखें, जो व्यक्ति कमज़ोर हैं उसको हेल्प करना सीखें। ये भी एक प्रकार से देश सेवा ही कहलाती है, और आज़ादी में कहीं न कहीं इन चीज़ों की भी भूमिका रहेगी, जो डिफेंस हमारी सुरक्षा ही करती है। तो क्या हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो हम एक सेना के अंदर देखते हैं? देखिए, इतने सारे आपने मेरे साथ मुझसे सवाल एक साथ पूछ लिए, इनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, और वो जवाब आज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की एक धुन जो कि बचपन से हम सुनते आए हैं, उससे मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ों का एक ही लाइन में पता चलता है। और संगीत की जो क्षमता है, संगीत की जो पावर है, संगीत से जो मैसेज डिलीवर होता है, वो ये है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। जय हिंद सर। हम समीर सर से बात कर रहे थे, जो ग्रुप कैप्टन है, और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे देशवासियों को। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही देर में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है, और आइए हम आपको उनके दृश्य दिखाते हैं।
Thank you.